हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सी अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं। विश्व में प्रमुख गेहूं उत्पादक देशों का वर्णन कीजिए। और भी प्रश्न है कि तो वो भी देख लेते हैं कि विश्व में गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं क्या हैं, इसके विश्व वितरण का वर्णन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों गेहूं विश्व का सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। दोस्तों यह एशिया की लगभग 48% जनसंख्या का भोज्य पदार्थ है। एशिया में चावल की अपेक्षा गेहूं का क्षेत्र अधिक है, लेकिन इसका उत्पादन चावल से कम है। इसका प्रमुख कारण चावल की तुलना में प्रति हेक्टेयर पैदावार का कम होना है। दोस्तों भौगोलिक परिस्थितियों की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों गेहूं शीतोष्ण एवं समशीतोष्ण जलवायु की फसल है। इसके लिए अग्रलिखित भौगोलिक परिस्थितियां आवश्यक हैं। सबसे पहली जो परिस्थिति है वो है तापमान। तो दोस्तों गेहूं बोते समय औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से तथा पकते समय 22 डिग्री सेल्सियस उत्तम होता है। और पकते समय तापमान धीरे धीरे बढ़ना चाहिए तथा आकाश का स्वच्छ होना आवश्यक है। और वर्षा गेहूं के लिए 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा अच्छी होती है। इससे अधिक वर्षा हानिकारक होती है तथा कम वर्षा होने पर सिंचाई की जाती है। और मिट्टी गेहूं के लिए हल्की दोमट या जलोढ़ मिट्टी अधिक उत्तम होती है। काली खड़िया तथा हल्की चिकनी मिट्टी भी उपयुक्त होती है। इसके बाद आता है दोस्तों धरातल। तो दोस्तों गेहूं की कृषि के लिए धरातल समतल होना चाहिए ताकि मशीनों का प्रयोग हो सके। और इसके बाद आता है श्रम। तो दोस्तों गेहूं बोने, काटने तथा भूसे से दाने अलग करने में श्रम की आवश्यकता पड़ती है। अतः सस्ते श्रम वाले क्षेत्रों में अधिक मात्रा में गेहूं उत्पन्न किया जाता है। और गेहूं उत्पादक क्षेत्र। तो दोस्तों गेहूं एक लोकप्रिय खाद्यान्न है, अतः इसका उत्पादन विश्व के प्रत्येक जलवायु कटिबंध में कुछ न कुछ मात्रा में किया जाता है। जहां गेहूं की फसल शीतकाल के प्रारंभ में बोई जाती है उसे शीतकालीन गेहूं कहा जाता है। और जो गेहूं कठोर शीत ऋतु के कारण बसंत ऋतु में बोया जाता है उसे बसंतकालीन गेहूं कहा जाता है। दोस्तों प्रमुख गेहूं उत्पादक देश पूर्व सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, टर्की, पाकिस्तान, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, रोमानिया, इटली, अर्जेंटीना और दोस्तों बांग्लादेश और यूगोस्लाविया और मेक्सिको, ब्राज़ील, चिली तथा उल्टी व दक्षिणी अफ्रीकन देश हैं। दोस्तों इसके बाद है पूर्व सोवियत संघ। तो दोस्तों सोवियत संघ विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। इसका उत्पादन पिछले वर्षों में बढ़कर 2 गुने से अधिक हो गया है। और प्रति हेक्टेयर उपज 800 किलोग्राम से बढ़कर 1500 किलोग्राम हो गई है। और यहाँ गेहूं उत्पादन की 2 पेटियां हैं। यहाँ पर बसंतकाल गेहूं की पेटी। दोस्तों यह विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। इसका विस्तार यूरोपीय रूस से लेकर साइबेरिया के बेकाल झील तक है। और गेहूं के कुल उत्पादन का लगभग 2 से 3 बसंतकालीन गेहूं होता है। दूसरा है दोस्तों शीतकालीन गेहूं पेटी। दोस्तों यह क्षेत्र काला सागर के उत्तर में स्थित यूक्रेन का विशाल गेहूं क्षेत्र है। यह बसंतकालीन गेहूं क्षेत्र के दक्षिण में फैला है। यह रूस का पुराना प्रमुख क्षेत्र है। इसे रूस की रोटी की डलिया यानी ब्रेड बास्केट ऑफ रसिया कहा जाता है। और रूस के अन्य गेहूं उत्पादक क्षेत्र कैस्पियन सागर तथा काला सागर के मध्य एशिया के सिंचित क्षेत्र एवं सुदूर पूर्व के क्षेत्र सम्मिलित हैं। रूस में सिंचाई के साधनों का विकास, शुष्क गेहूं और जातियों का विकास तथा रासायनिक खादों व औषधियों के प्रयोग आदि से गेहूं उत्पादन की संभावना बढ़ती जा रही है। और सोवियत संघ से गेहूं निर्यात किया जा रहा है। दोस्तों इसके बाद आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों इस राष्ट्र के प्रत्येक राज्य में गेहूं की थोड़ी बहुत खेती की जाती है। यहाँ गेहूं के निम्न क्षेत्र हैं। बसंतकालीन गेहूं क्षेत्र। दोस्तों इस गेहूं क्षेत्र का विस्तार पश्चिमी मिनीसोटा राज्य में रेड नदी घाटी के पश्चिम में रॉकी पर्वत प्रदेश तक एवं उत्तर में इस देश की उत्तरी सीमा तक है। इस संपूर्ण गेहूं उत्पादन क्षेत्र को विश्व की रोटी की कटोरी कहा जाता है। इस क्षेत्र में मिनियापोलिस और बेडलप नगर गेहूं की प्रमुख मंडियां हैं। दूसरा है शीतकालीन गेहूं क्षेत्र। दोस्तों शीतकालीन गेहूं क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। दोस्तों विभाजित किया गया है।
पहला भाग है शीतकालीन कठोर लाल गेहूं क्षेत्र। यह भाग संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भाग में स्थित है। इसके अंतर्गत कंसास और नेब्रास्का और ओक्लाहोमा और टेक्सास तथा पूर्वी कोलोराडो सम्मिलित हैं। दूसरा है शीतकालीन मुलायम गेहूं क्षेत्र। दोस्तों इसका विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में है और इसमें ओहियो और इलिनोइस, इंडियाना और वर्जीनिया और दक्षिणी मिशिगन तथा पश्चिमी न्यूयॉर्क से उत्तरी कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख गेहूं मंडियां बफेलो तथा शिकागो नगर हैं। तीसरा है दोस्तों कोलंबिया पठारी गेहूं क्षेत्र। दोस्तों यह छोटा गेहूं क्षेत्र है जिसमें पूर्वी वाशिंगटन, उत्तरी ओरेगन और पश्चिमी इडाहो सम्मिलित हैं। यहाँ शीतकालीन गेहूं कठोर गेहूं तथा बसंतकालीन गेहूं उगाया जाता है और इस क्षेत्र का गेहूं सिएटल तथा पोर्टलैंड बंदरगाहों से विदेश को निर्यात किया जाता है। और चौथा है कैलिफोर्निया गेहूं क्षेत्र। इसका विस्तार कैलिफोर्निया राज्य के भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में है। यहाँ शीतकालीन गेहूं उत्पन्न किया जाता है और सैक्रामेंटो एवं सेजनबाकेन नदियों की घाटियाँ गेहूं की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र भी निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ का गेहूं सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। इसके बाद आता है जर्मनी। तो दोस्तों पश्चिमी जर्मनी में गेहूं के उत्पादन के दो क्षेत्र हैं। पहला है उत्तरी मैदान का पवनोड मिट्टी का क्षेत्र और दूसरा है दक्षिण में डैन्यूब घाटी। पश्चिमी जर्मनी यूरोप का तृतीय बड़ा भाग है, बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। यहाँ शीतकालीन गेहूं उगाया जाता है। इसके बाद आता है चीन। तो दोस्तों यहाँ उत्तरी मध्य चीन में गेहूं का उत्पादन किया जाता है जिसमें उत्तरी चीन का मैदान मुख्य क्षेत्र है। उत्तरी चीन में हांगहो तथा बीहो नदियों की घाटियों में गेहूं की 3 क्षेत्र हैं। पहला है बसंतकालीन गेहूं का विस्तार मंगोलिया और मंचूरिया सीमावर्ती भागों तक है। दूसरा है शीतकालीन गेहूं क्षेत्र हांगहो नदी की घाटी के अंतर्गत पर्वत मैदान पर फैला है। तीसरा है लोयस मिट्टी के क्षेत्र में शीतकालीन गेहूं की कृषि की जाती है। यहाँ उत्तम जलवायु, उपजाऊ मिट्टी तथा मध्यम वर्षा गेहूं के उत्पादन की अनुकूल दशाएं प्रस्तुत करती हैं। मध्य चीन में गेहूं का उत्पादन शीत ऋतु में किया जाता है। इसके बाद आता है कनाडा। तो दोस्तों कनाडा का पहला है बसंतकालीन गेहूं क्षेत्र। दोस्तों कनाडा के डेयरी प्रांत सस्केचवान और मैनिटोबा एवं अल्टबर्टा प्रांतों में किया जाता है और बेनिपेग एवं पॉइंट ऑर्थर नगर गेहूं की मंडियां हैं। दूसरा है दोस्तों शीतकालीन मुलायम। तो दोस्तों गेहूं क्षेत्र का विस्तार महान झीलों के तटीय भागों में है। मॉन्ट्रियल बंदरगाह स्थित बंदरगाह गेहूं निर्यात के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अधिकांश गेहूं का निर्यात यूरोपीय देशों को किया जाता है। इसके बाद है अर्जेंटीना। दोस्तों यह दक्षिणी गोलार्ध में मुख्य गेहूं उत्पादक और निर्यातक देश है। इसका विस्तार दक्षिण पूर्व स्थित और बाहिल्या ब्लांका नगर से उत्तर पूर्व स्थित सेंटाफे नगर तक है और यहाँ की शीतोष्ण एवं समुचित वार्षिक वर्षा दोनों ही उपज की दृष्टि से उपयुक्त है। और ब्यूनस आयर्स तथा और बाहिया ब्लांका यहाँ के प्रमुख निर्यातक बंदरगाह हैं। इसके बाद आता है भारत। तो दोस्तों अन्य गेहूं उत्पादक देशों में मैं भारत यहाँ से भूल गया था। यहाँ गेहूं 2 क्षेत्रों में अधिक पैदा किया जाता है। उत्तरी भारत के उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान में और दक्षिण में मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र में। दोस्तों अन्य गेहूं क्षेत्र उत्पादक देशों में पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भूमध्य सागरीय देश तथा उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देश हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हैं। तो दोस्तों विश्व के प्रमुख गेहूं निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, सोवियत संघ, टर्की तथा अर्जेंटीना। विश्व के कुल गेहूं निर्यात का 32% अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका निर्यात करता है। गेहूं के प्रमुख आयातक देश ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड, जर्मनी और यूगोस्लाविया, जापान, ब्राज़ील, चीन तथा अन्य आयातक देश हैं। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।